हेलो दोस्तों, स्वागत है कल्ट करंट के व्यूज इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ श्री राजेश। डोनाल्ड ट्रंप का युग शुरू हो चुका है और कुछ हड़कंप जैसी चीजें ना हो यह हो नहीं सकता। अमेरिकी प्रशासन तंत्र से लेकर सिविल सोसाइटी तक में खलबली मची है। ट्रंप ने इलीगल माइग्रेंट को लेकर सख्त कदम उठा दिए हैं। इसी कुछ और मामले पर चर्चा के केंद्र में है। अब ट्रंप अमेरिकियों को जमीन खोदने के काम पर लगाने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, जमीन खोदने का काम। आपने अब तक प्लांट बेबी प्लांट, चार्ज बेबी चार्ज जैसे स्लोगन सुने थे, लेकिन अब एक नया स्लोगन मार्केट में आया है, डिग बेबी डिग। जब पूरी दुनिया पवन चक्कियों, सोलर पैनल्स में उलझी हुई है, खोई हुई है, तो डोनाल्ड ट्रंप की नई ऊर्जा नीति पुराने जमाने की खोदी हुई उस काली दौलत की चमक की याद दिला रही है। तो समझ जाइए, क्योंकि इस यात्रा का हर पड़ाव आपको ईंधन से भरपूर मिलेगा। अब बात करते हैं इस नई नीति की। बात सीधी सी है, अमेरिका में ये तेल के कुओं की शानदार वापसी है। वह तेल जिसे अमेरिकियों ने सोचा था हमारे परपोते भी न छुएंगे, अब खुद निकालने जा रहे हैं। आखिर किसने कहा कि सिर्फ भविष्य की पीढ़ियां ही इसका फायदा उठाए? हम क्यों ना उठाए? खुदाई खुदाई और खुदाई, दरअसल यह नीति कहती है। चलिए सब मिलकर खुदाई करें। जब बाकी दुनिया सोलर पैनल में सुधार कर रही है, अमेरिकी अपनी पुरानी ऑयल रिग्स लेकर फिर मैदान में आ डटे हैं। अलास्का समुद्र के अंदर और धरती का वह कोना जहां कहीं भी काला सोना छिपा हो, अब अमेरिकी वहां खुदाई करते आपको मिलेंगे, फावड़े चलाते मिलेंगे। अगर कहीं भी तेल की जरा से भी गंध आ रही है तो वहीं खोदेंगे। दूसरा कदम, रेगुलेशन, अलविदा। और चलिए अब आते हैं असली दुश्मन पर। असली दुश्मन मतलब सरकारी नियम। ट्रंप की नीति सिर्फ नियमों को नहीं ढीला करती, बल्कि उन्हें सुकून की छुट्टी पर भेज देती है। मीथेन गैस लीक हो रही है, कोई बात नहीं, कार्बन उत्सर्जन मजे से करो। पर्यावरण सुरक्षा वो क्या होती है? ये तो बिल्कुल वाइल्ड वेस्ट की तरह है, जहां कानून बस एक ही है और वह है तेल निकालो, मजे से निकालो। और सबसे मजेदार बात, इसे देशभक्ति के रूप में पेश किया जाता है। हर बैरल तेल के लिए एक जीत है। तेल निकालना मतलब विदेशी तेल पर निर्भरता को कम करना है। और तेल के साथ तो अब हम स्वतंत्रता का तेल जला रहे हैं। तीसरा कदम, सोलर, हवा, बच्चों का खेल। क्या बात करते हैं उस बेचारे अक्षय ऊर्जा वालों की, जिनके सपने टूटने वाले हैं। जब वो सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक कार्य तैयार करने में लगे हैं, इधर तेल की रिक्स वापस आकर पूरा शो चुरा ले जा रही है। सोलर पावर और विंड एनर्जी, ये सब बच्चों का खेल है। असली मजा तो तेल में है। आप सोलर पैनल से कितनी शक्ति पा सकते हैं, लेकिन जब तेल धरती से फूटता है तो उस दृश्य में एक अलग ही मर्दानगी झलकती है। और चौथा कदम, ऊर्जा स्वतंत्रता। दुनिया का सच्चा गर्व ऊर्जा स्वतंत्रता मतलब अमेरिका किसी और देश के भरोसे नहीं है, क्योंकि विदेशी तेल पर निर्भर हो जब खुद से निकाल सकते हैं। और हाँ, कोई ये मत कहे कि इलेक्ट्रिक कार या हाइड्रोजन ईंधन इसका जवाब हो सकता है। असली जवाब हमारे पैरों के नीचे है, बस हमें खोद कर निकालना है। विदेशी तेल, उसे भूल जाइए। अब अमेरिकियों के पास घरेलू हाइड्रोकार्बन है। जरा सोचिए, जब आप अपनी गैस एसयूवी चला रहे होंगे और जानेंगे कि हर बूंद ईंधन अमेरिकी धरती से आई है, तो वह सिर्फ एक सवारी नहीं होगी, बल्कि देशभक्ति की यात्रा होगी। आप न केवल गाड़ी चला रहे होंगे, बल्कि स्वतंत्रता का झंडा भी लहरा रहे होंगे। पुराने ईंधन से भरा भविष्य, तो भविष्य कैसा दिखता है इस नीति के तहत? बस सोचिए, जहां तक नजर जाए तेल की रिक्स होगी, गैस की कीमतें निचले स्तर पर और पेट्रोल की मीठी महक हवा में तैर रही होगी। ये भविष्य डिग बेबी डिग का है और यही जीवन का असली तरीका होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि पर्यावरण का क्या, अरे चिंता मत करो, वो यही है, बस थोड़ा गर्म। और गर्मी किसे नहीं पसंद। समंदर के किनारे धूप में नहाना और कूल ड्रिंक पीना, तो समुद्र बढ़े या तापमान, कोई परवाह, क्योंकि अब अमेरिकियों के पास
तेल की कोई कमी नहीं है, तो डिग बेबी डिग।